गोल्ड बहुत बुरा ड्रॉप होने वाला है या फिर गोल्ड में एक बहुत ही अग्रेसिव बाइंग देखी जा सकती है इस वीक, क्योंकि एफओएमसी का डाटा आने वाला है और रेट कट होगा या फिर नहीं कट होगा या फिर रेट होल्ड रहेगा। तो इन सारी सिचुएशंस में क्या हो सकता है, सो इन सारी चीजों को अभी हम कवर करते हैं ताकि आने वाला वीक जो है आप लोग के लिए फायदेमंद साबित हो सके। तो वेलकम बैक टू माय चैनल बट्टी एफएक्स ट्रेडिंग। सो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखते हैं कि हमारी एफओएमसी न्यूज कब आने वाली है, ठीक है, क्या डेट है और क्या टाइमिंग है। सो अगर हम मंडे और ट्यूसडे वाले दिन देखें तो हमारे पास कोई यूएसडी की न्यूज नहीं है, मतलब कोई डाटा नहीं आने वाला। लेकिन वेडनेसडे वाले दिन देखा जाए तो रात के 11 से लेकर 11:30 और 12 बजे तक एक बड़ी मूव देखी जा सकती है, क्योंकि इस टाइम एफओएमसी का डाटा रिलीज होना है और रेट कट होता है या फिर रेट होल्ड होता है या फिर रेट बढ़ता है। ये सारी चीजों को अभी हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे फोरकास्ट रेट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रीवियस रेट था 3.75% और यहाँ पे जो फोरकास्ट निकल के आ रहा है वो भी सेम का सेम ही आ रहा है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे देखें तो वो प्रेडिक्शन आ रही है जी के रेट होल्ड रखा जाएगा। सो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सो अगर तो रेट होल्ड होता है और फेड की जो टून है वो हॉकिश होती है तो फिर यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और बाय साइड में एक स्ट्रॉन्ग मूव देखी जा सकती है। और गोल्ड का देखा जाए तो गोल्ड में सेलिंग प्रेशर बनेगा और सेल की बड़ी ही स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकती है। और अगर रेट होल्ड होता है और फेडरल की जो टून है वो डोविश होती है तो फिर गोल्ड में एक तेजी के साथ बाय साइड की मूव देखी जा सकती है और एक बड़ी ही अग्रेसिव मूव होगी वो बाय साइड की। और अगर किसी वजह से अनएक्सपेक्टेड रेट कट हो जाता है तो फिर भी गोल्ड में एक बुलिश मूव देखी जाएगी, बड़ी ही तेजी के साथ आपको बड़ी बड़ी कैंडल जो सी है ना वो बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मेरा मशवरा आप लोगों को यही रहेगा कि आप लोग फंडामेंटल्स के रेट्स को नहीं देखें, ना ही फंडामेंटल्स को फॉलो करें, क्योंकि आजकल फंडामेंटली बहुत ज्यादा ट्रैप किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को टेक्निकली देखना चाहिए, बेशक न्यूज के बाद आप देखें या फिर अगर आपने कोई भी किसी साइड की मूव देखनी है तो न्यूज से पहले भी देखते हैं, तो आप फंडामेंटली को छोड़ें और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें कि आपको किस साइड का इंडिकेशन मिल रहा है, किस साइड के फुटप्रिंट्स आपको मिल रहे हैं स्मार्ट मनी के, आप लोग उस साइड की अपनी जो ट्रेड है उसको लेके चलें। बहरहाल अभी हमने इसको देखा है कि रेट कट होता है तो क्या सीन है, नहीं होता तो क्या सीन है। अभी हम थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं, ठीक है, कि टेक्निकल हमारे पास क्या सीन नजर आ रहा है। सो मंथली देखें तो ये जो एक कैंडल है इसने थोड़ा सा बुलिश साइड थोड़ी सी एक मूव दिखाई, लेकिन अब ये एक वीक रह गया है मंथ क्लोजिंग में, ठीक है, तो पूरी की पूरी कैंडल हमें जो से छोटी सी बॉडी के साथ रिवर्स होकर ये देखें यहाँ पे नजर आ रही है। तो अगर हम प्रीवियस मंथली कैंडल को देखें तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ जो सा है वो क्लोज होती है सेल साइड के साथ, ठीक है। और अगर हम इस कैंडल को देखें तो इसने ना तो अभी तो इस कैंडल का लो ब्रेक किया और ना ही हाई ब्रेक किया है, ठीक है। अभी भी इस मदर कैंडल के अंदर अंदर ही ये वाली कैंडल मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन जो इसकी सूरत हाल टेक्निकल नजर आ रही है वो यही हो सकता है कि इस वीक में जो सा है ये वाली कैंडल पूरी की पूरी रिवर्स होकर बेरिश में क्लोज होते हुए नजर आ सकती है। लेकिन ये चीज हम देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें किस चीज की किस साइड की कंफर्मेशन मिल रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो कैंडल्स का सीन बना है ये बुलिश साइड की इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हम जो सा है वो बाय साइड में देखें, क्योंकि ये जो हमारे पास लेवल है 4203 से लेके 4205 का, जब तक वीकली या कोई डेली कैंडल इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं देती तब तक जो स्ट्रॉन्ग बाय साइड की जो मूव है वो मेरे ख्याल से नहीं देखने को मिलेगी। और अगर हम देखें तो इस कैंडल ने कोशिश की है, ट्राई किया है यहाँ पर आकर इस लेवल को ब्रेक करने का, लेकिन यहाँ से 4164 से 66 से यहाँ से दोबारा से हमें रिजेक्शन देखने को मिली, इस लेवल तक को भी मार्केट टैप नहीं कर पाई। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये जो लास्ट क्लोजिंग हुई है फ्राइडे वाले दिन ये एक डोजी कैंडल है, मतलब इनडिसीजन कैंडल है। तो ये इस कैंडल के अकॉर्डिंगली तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन इससे प्रीवियस कैंडल को देखें तो आप लोग देख सकते हैं इस बुलिश कैंडल को इस बेरिश कैंडल ने बड़े ही बुरे तरीके के साथ जो है वो इंगल्फ किया और उसके बाद क्लोजिंग भी उसके नीचे आकर दी। सो यहाँ पे अगर हम डेली भी देखें तो बॉटम पे कोई स्ट्रॉन्ग बाय साइड का सीन नहीं नजर आ रहा, और अगर बाय में देखना भी है तो जरूरी यही है कि ये जो हमारे पास लेवल है अगर तो ये ब्रेक होता है और इसके ऊपर कोई क्लोजिंग मिलती है हमें डे 1 में, तो फिर हमारा ये वाला लेवल जो है वो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 4384 का। इसके हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए या स्वीप करने के लिए मार्केट यहाँ तक आ सकती है। लेकिन फिलहाल जो टेक्निकली नजर आ रही हैं चीजें वो सेल साइड की ही नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर हम जंग के हालात देखें तो अमेरिका तो बहुत ही ज्यादा अटैक्स कर रहा है ईरान के ऊपर। सो उस वजह से भी जो प्रेशर बना हुआ है गोल्ड में वो सेल साइड का ही बना हुआ है। सो उसके अलावा अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें H4 में या H1 में, तो ये लास्ट एनालिसिस में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास एक हाई पे H1 में हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है, ठीक है। मैंने बड़े ही डिटेल के साथ आप लोगों को बताया था और दो लेवल्स और जोन्स मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से या फिर यहाँ
से हमें एक पुल बैक मिल सकता है और इनमें से किसी एक लेवल से आप लोग सेल साइड बैठ सकते हैं और एक लंबी सेल की ट्रेड देखी जा सकती है। और ये वैसा ही हुआ, ये जो हमारा जोन था 4081 से लेकर 4086 का, तो आप लोग देख लेंगे कितनी ही परफेक्ट और मजेदार सेलिंग यहाँ से हमें देखने को मिली है। और अगर हम रिस्क रिवार्ड की बात करें तो ये रिस्क बनता था जी 6 पॉइंट्स का, मतलब कि 60 पिप्स का, इसी जोन के हाई के स्टॉप लॉस का। अगर हम रिवार्ड की बात करें तो ये बनते हैं जी 33 पॉइंट्स, मतलब कि 330 पिप्स की ट्रेड। और यहाँ से मैंने आप लोग को सिर्फ और सिर्फ सेल साइड का ही कहा था कि आपने सेल साइड देखना है, बाय साइड नहीं देखना। तो होप सो अगर आप लोगों ने लास्ट एनालिसिस वीडियो भी देखा होगा तो आप लोगों को फायदा हुआ होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा प्रीमियम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर ले, ताकि आप लोग भी मजे कर सके और मजेदार सिग्नल्स और मजेदार एनालिसिस और जो मेरी प्रेडिक्शंस है वो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो बड़े ही डिटेल के साथ बताता हूँ, ताकि जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तो आप लोग डीएम करें और फटाफट जाकर जो है ना वो लिंक ले लें। सो छोटे टाइम फ्रेम में भी देखें तो मेरी जो बायस बन रही है वो सेल साइड की बन रही है और मेरे ख्याल से ये जो मंडे ओपनिंग है वो हो सकता है कि गैप डाउन के साथ ओपन हो, ठीक है, और फिर गैप जो भी होगा उसको मार्केट कवर करेगी और स्पीड के साथ ये जो उसका लास्ट लो है मेरे ख्याल से मार्केट ने इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है। और अगर ये इसका लास्ट लो एफओएमसी पहले हो जाता है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर ये लो ब्रेक नहीं होता तो फिर इसका मतलब है कि ये जो लो इसने ब्रेक करना है ये इसने एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करना है, और वो ब्रेक हो सकता है जी एक एफओएमसी के बड़े डाटा के साथ ही, क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी पावर नहीं है फिलहाल, क्योंकि बायर्स भी यहाँ पे पूरा का पूरा अपना जोर लगा रहे हैं कि मार्केट को इस लेवल के नीचे ना जाने दिया जाए, क्योंकि अगर इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर गोल्ड के रेट्स बहुत ही स्पीड के साथ ड्रॉप होंगे और बहुत ही बुरे तरीके के साथ बायर्स को मुंह की खानी पड़ेगी। सो होप सो गाइस इस एनालिसिस वीडियो से भी आप लोगों को काफी फायदा होगा और सीखने को भी काफी कुछ मिलेगा। तो ओके जनाब, मिलते हैं नेक्स्ट फोरकास्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर।